यस सर। यस सर। हाँ, तो एम वी स्केयर बाय आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता होगा ना सभी बच्चे, प्लीज बताइए प्लीज। यस सर। यस सर। चलिए 93 करते हैं। ए पर्सन डिसाइड टू यूज हिज टब वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर टू रन ए 40 वोल्ट बल्ब। देखो, एक पर्सन है, आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक जनरेटर होता है, उस पर टरबाइन होती है, वो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अगर उसके ऊपर पानी गिराएंगे तो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो यस बताओ। सर। ठीक है, वो कितने वोट का बल्ब जलाना चाहता है? 40 वोट का बल्ब को ग्लो कराना चाहता है। ठीक, चलिए। द बाथ टब इज लोकेटेड एट ए हाइट h मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो बाथ टब है ना, वो कितना ऊंचाई पे है बेटा? बोलो बोलो बच्चा। एच h। हाइट। और उसमें कितना लीटर पानी है? v लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है बेटा? बोलो v लीटर। ही इंस्टॉल्स ए वाटर ड्राइवन व्हील जनरेटर ऑन द ग्राउंड। जनरेटर लगाया उसने, बकवास चीज लाइन। द रेट एट विच पावर शुड ड्रेन फ्रॉम बाथटब इफ एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 90%। कह रहा है कि कितने रेट से, मतलब कितना टाइम निकालना है, कितने रेट से वो एनर्जी को खींचे कि इतना बल्ब ग्लो कर जाए। सच दैट एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 90%। बताइए एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए जल्दी फटाफट। P output upon P input into 100. वेरी गुड। पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू 100%। अब है कितनी एफिशिएंसी? क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 90। बोलो बताओ। Yes. यस सर। आउटपुट पावर कितनी है? आउटपुट पावर, बल्ब ग्लो करवाना है 40 वोट का, इनपुट अपने को निकालनी है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बोलो। Yes, sir. 200 Yes, sir. परसेंटेज चाहे मत लिखो, Yes, sir. जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, तो क्या बचा? पी इनपुट की वैल्यू आ गई 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 9। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? बोलिए वोट बताइए। Yes, sir. मतलब ये कितना आ गया? 400/9 वोट। आवाज आ रही है भैया? बोलो यार, बताओ। Yes, sir. यस सर। चलिए, ये आ गई इनपुट पावर। अब ये कितना पानी गिरा रहा है? हाइट से गिर रहा है ना पानी, बताओ बच्चे बोलो। Yes, sir. तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक या पोटेंशियल? अगर हाइट से पानी गिर रहा है तो बोलो। Potential. पोटेंशियल। तो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम। सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब इसको लिख दो, पोटेंशियल ये कितना है? पावर 400/9। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताएं? एम जी एच अपॉन टाइम इक्वल टू 400/9। सही है गलत है? बताते जाइए प्लीज। Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लगता है कोई डाउट? बोलो। No, sir. नो सर। चलिए, अब देखिए ध्यान से, इसने ना हर किसी में एक वर्ड यूज कर रखा है, रो। दिख रहा है आपको? रो। बोलो। ऑप्शन में देखो, इसने हर एक ऑप्शन में रो वर्ड मेंशन कर रखा है, रो। समझ गए मेरी बात? रो रो रो। बोलो बोलो। Sir. मतलब क्या कह रहा है? अगर रो वर्ड है तो मतलब इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा है। शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री में भी आया होगा या मैंने भी बताया होगा आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन, जल्दी बोलो, Volume. वॉल्यूम। और डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? रो से। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू कितनी आ गई? रो इंटू वी। इतनी कहानी समझ में आती है तो मैं आगे चलूं? बताइए। Yes, sir. अच्छा, ये वी किस में है? लीटर में है ना बेटा? बोलो बताओ। Yes, sir. एक काम करो, एक बोला ना क्वेश्चन में लीटर, वी लीटर। 1 लीटर में कितने वो होते हैं बताइए मुझे? 1 लीटर में मेरे हिसाब से 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये बात पता है आपको? बोलो। Yes, sir. नहीं पता क्या? बोलो यार, आप पता है सर। पता है? चलिए, 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमारी मीटर एसआई यूनिट है। 1000 इंटू मीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर का मतलब 10⁻²। क्यूब है तो 10⁻6 हो जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताइए। यस सर। तो 1 लीटर में कितना हो गया? 10⁻³ मीटर क्यूब। बस ये वैल्यू पुट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो वी लीटर का मतलब कितना हो गया?
देयरफॉर मास कितना हो गया, रो वी लीटर, लीटर की बजाय क्या लिख दो, 10⁻³ मीटर क्यूब। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज बताइए। यस सर। इस मास की वैल्यू, एक मिनट, इस मास की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा क्या, रो इंटू वी इंटू 10⁻³ इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम टी इक्वल टू 400/9। सोल्व कर लो, यहां से टी की वैल्यू निकाल दो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए। यस सर। यस सर। सभी बच्चे बोलिए। इसमें ना ऑप्शन में वी नहीं दे रखा, वी वाला ऑप्शन मतलब वी मिस प्रिंट है मेरे हिसाब से, वी भी आएगा। समझ गए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, बोलो। यस देखो एक भी ऑप्शन में वी नहीं है, वी मिस प्रिंट है बेटा, वी को ढूंढ लेना, समझ गए, लिख लेना वी को हर एक के साथ, हो जाएगा ये, बोलो। यस सर। मतलब टी आ जाएगा आपका रो वी जी एच इंटू 10⁻³ ये नीचे आ गया 400/9। सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका आंसर होगा, कर लेंगे सोल्व, बोलो बताइए। यस सर। चलिए आगे चलूं, यस सर। समझ आ गया सभी को यार, बोल तो दो प्लीज। यस सर। यस सर। 95 पे, 95 क्वेश्चन नंबर, देखो ध्यान से, 95 किसका है, 95 सर अच्छा। द एरोडायनेमिक ड्रैग, मतलब एरोडायनेमिक ड्रैग का मतलब पता है बच्चे क्या है, कि हवा का दबाव, ठीक है बेटा, ऑन एरोप्लेन इज गिवन बाय, एरोडायनेमिक ड्रैग मतलब ये फोर्स है बेटा, एक तरह से कितना दिया गया है, bv², ये फोर्स है, ड्रैग मतलब रोकना चीजों को, फोर्स। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, बोलो। यस सर। द पावर आउटपुट ऑफ एन एरोप्लेन एट कांस्टेंट स्पीड v इन लेवल फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, आपको बताना है जो आपकी पावर है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है। समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, प्लीज बताएं, बोलिए। यस सर। अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला बताइए मुझे क्या होता है, एफ वी। एफ बी। यहाँ पे एफ का काम कौन कर रहा है, ड्रैग, तो फोर्स क्या हो जाएगा, bv² इंटू एक वेलोसिटी, और क्या पावर इज प्रोपोर्शनल टू v³ आ गया क्या, देखना बच्चे, बोलो। यस सर। आंसर क्या हो जाएगा फिर, सी, खत्म, आसान सा क्वेश्चन था। समझ आया या नहीं आया, बताइए प्लीज। यस सर। सर। यस सर। सभी बच्चे बोल दो यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, यस सर। यस सर। आप लोगों का ध्यान मेरे यस हिसाब सर। से आजकल पढ़ाई से हटा हुआ है, हटा हुआ है ना पढ़ाई, पढ़ाई से, बोलो। सीबीएसई का टेस्ट आ रहा है, उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। ए व्हीकल ऑफ मास m, मास कितना है बेटा, बोलो, m, एम। is accelerated on a horizontal frictionless road under a force changing its velocity from u से v। एक फोर्स लगाया बच्चे जिसने इसकी वेलोसिटी कितनी कर दी, u से, बोलो, v। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। कवर करने के बाद, s डिस्टेंस कवर करने के बाद, एक कांस्टेंट पावर p इज गिवन बाय द इंजन ऑफ द व्हीकल, एक कांस्टेंट पावर दी गई, p कांस्टेंट है आपका, p क्या है बेटा, बोलो, कांस्टेंट। कांस्टेंट। देन स्पीड निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, बोलो, स्पीड। स्पीड। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पावर कांस्टेंट है, v गिवन है, s गिवन है, u गिवन है, मास गिवन है। समझ में आ रही है क्वेश्चन या नहीं आ रहा, प्लीज बताइए। यस सर। अब यस सर। कैसे करा जाए अपना ये क्वेश्चन, अपने को v निकालना है ना, यस और नो, प्लीज बताइए। तो आपके पास दो तीन फॉर्मूले होते हैं, सभी सभी फॉर्मूलों से करो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला बताइए, फोर्स इनटू वेलोसिटी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोल दीजिए, बोलिए। यस सर। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन में फोर्स के बारे में जिक्र है क्या, कहीं भी एफ नहीं लिखा हुआ कि एफ है फोर्स हमारा, बस ये बोला गया है कि एक कांस्टेंट फोर्स, मतलब एफ तो अपने ऑप्शन में है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही, प्लीज बताइए, बोलिए। यस सर। तो पहले एफ को गायब करिए,
एफ का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। MA एम ए इंटू वी, ठीक, एम ए इंटू, बोलो बच्चे, वी। अब फिर वही बात, मास गिवन है, वी गिवन है, बट ए गिवन नहीं है, तो आप इन तीनों को देखते हुए एक इक्वेशन बनाइए जिसमें ए आता हो। बोलिए क्या आती है इक्वेशन, बोलिए। U² minus U² is equal to 2AS. वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2AS। यहां से अपन क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चे, बोलिए। A. एक मिनट, इसमें कांस्टेंट फोर्स दे रखा होगा ना, फोर्स भी कांस्टेंट है ना, हाँ, अंडर ए फोर्स, ठीक है। क्या लगेगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू, बोलो बच्चे, 2A। 2AS. तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आई, वी स्केयर, बोलिए, माइनस यू स्केयर अपॉन 2S। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, बोलिए जल्दी। यस सर। अब ये वैल्यू यहाँ Yes, पुट कर दीजिए, क्या आया बताइए, m इंटू इस a की जगह पे ये पुट कर दीजिए, क्या आया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2S इंटू वी। देख लो बच्चे, किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए, बोलिए। No, sir. अब बस p की, v की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ गया। इसको उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, 2PS/m। बताओ, ये इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, देख लो अच्छे से, है कोई डाउट, Yes. बोलो। अंदर क्या बचा, यहाँ पे वी स्केयर माइनस यू स्केयर इंटू वी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज Yes, sir. बताइए। अब Yes, sir. कैसे करें कि इसमें से v की वैल्यू निकल आए, बताइए कैसे करें। v निकालना है ना अपने को, ऑप्शन देख के करना पड़ेगा ये क्वेश्चन एक बारी। देखिए इसमें, देखिए ऑप्शन देखिए आप ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। देखिए आप देख पा रहे हैं, PS+m ये आ रहा है ना, ये 3PS+m। बोलो बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, पता है अपन ने क्या छोटी सी गड़बड़ कर दी, अपन है ना मुश्किल बना दिया। अब मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे v क्यूब की इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे v इंटू यू स्केयर आ जाएगा। मानते ये बात या नहीं मानते, बोलो। Yes, sir. तो चीजें थोड़ी सी टफ हो जाएंगी, यस और नो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अपन ऐसे नहीं करने वाले इसको, ये कंसेप्ट गलत हो गया, क्योंकि मेरा आंसर मैच ही नहीं किया। अगर मेरा आंसर मैच कर जाता तो मेरा कंसेप्ट ठीक हो जाता। तो पावर का फॉर्मूला बताइए प्लीज, पावर का फॉर्मूला, एम ए इंटू वी लिख दिया, यस और नो। यस सर। और एक चीज और देखिए बच्चे, इसमें इसमें ये तो लिखा है कि फोर्स लगाया, अंडर ए फोर्स, क्या इस वर्ड के फोर्स का ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, मैंने पूछा भी आपसे बार बार, कांस्टेंट लिखा हुआ है क्या, बताइए। No, sir. नो सर। No, sir. कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ तो आप कैसे लगा सकते हो ये इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। बता रखा है ना, ये इक्वेशन जब भी लगती है जब आपके एक्सेलरेशन मतलब कि फोर्स कांस्टेंट हो। से यस और नो, Yes, प्लीज sir. बताइए। चलिए, Yes, sir. ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को फॉर्मूले में, इसको काट देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे। ए का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt ना, बताओ बच्चा, सर। बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब क्या करो, अपने को टाइम तो दे नहीं रखा, टाइम अपने को डिस्टेंस दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलते जाओ। Yes. जो बच्चे नए बैच में बैठ रहे हैं वो, ये काम मैंने वहां पे काफी बार किया है ना, कि नहीं किया, बोलो। Yes, sir. अब dx अपॉन dt क्या होता है, v, तो एक्सप्रेशन क्या आया, v dv/dx। ये कहानी समझ में आती है तो मैं आगे चलूं, प्लीज बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पुट कर यस दीजिए, सर। पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, अब आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, mv dv/dx इंटू v, तो पावर क्या आ गया, mv स्क्वायर dv/dx। सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, बताते जाइए। Yes, sir. v को एक साइड ले लिया, बाकी सबको एक साइड ले लीजिए, m/m p/m इंटू dx इक्वल टू v स्क्वायर इंटू dv। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, प्लीज बताइए। यस सर। शुरू में वेलोसिटी u थी, उस टाइम पे डिस्टेंस 0 था, बाद में वेलोसिटी हो गई v, डिस्टेंस हो गया s। बोलो बोलो बोलो, बताइए। Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. p/m कांस्टेंट है, इसको बाहर लीजिए, ले लीजिए, अब मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, x है ही नहीं, x की पावर 0 है, इसका मतलब अंदर क्या बचा, बोलो बेटा, x की पावर 0। अब क्या होता है इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब, एक पावर बढ़ा दो और नई पावर से
डिवाइड कर दो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, इसमें sir. इसमें कितनी पावर है v की? इसमें बताओ कितनी पावर है? 2 पावर 2। एक बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ। 3। 3. 3। नई से डिवाइड कर दो, लिमिट क्या आ जाएगी? u से v। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? बोलते जाइए। यस Yes. सर। अब क्या करो, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, s माइनस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? v क्यूब माइनस u क्यूब बाय 3। सही आ रहा है समझ में? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर 4। ये क्या आया? पी एस बाय एम इक्वल टू वी क्यूब माइनस यू क्यूब बाय 3। सही कर रहा हूं ना? बोलते जाइए भैया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 3 पी एस बाय एम वी क्यूब माइनस यू क्यूब, तो वी क्यूब क्या आया? माइनस का यू क्यूब इधर आके प्लस का 3 पी एस बाय एम, तो वी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगी, ये क्यूब है ना, क्यूब रूट आएगी। क्या आएगी बेटा? क्यूब रूट u क्यूब प्लस 3 पी एस बाय एम इसकी पावर 1/3। क्लियर टू ऑल? यस और नो? प्लीज बताएं। यस सर। अच्छे Yes, से sir. कोई ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे हिसाब से ये फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा, है ना बेटा? बोलो यस सर। बोलो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से करना। फिर बोल रहा हूँ, जो भी काइनेमेटिक की इक्वेशन है वो जब ही लगानी है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और फोर्स कांस्टेंट हो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? प्लीज बताइए। Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे चलो। 96 के बाद कौन सा नंबर क्वेश्चन था? Sir, 97. 97. 97। चलिए लिखिए, देखिए मोटरसाइकिल ऑफ मास m, मोटरसाइकिल का मास कितना है बेटा? बोलो। M. m, ठीक है। रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड, रुकी हुई है, मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स F। अब फोर्स कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बेटा? Force. फोर्स। Force. द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए मोटरसाइकिल इज गिवन बाय, वर्क डन लिखा हुआ है, वर्क डन कितना लिखा हुआ है जल्दी बताइए? एफ स्केयर टी स्केयर बाय, बोलो, 2m। समझ 2. आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताइए। Yes, sir. रेट इज टाइम Sir. इंटरवल, रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर टू एवरेज पावर। बस आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है और ओवरऑल पावर निकालनी है। कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्लीज बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. करते हैं start। ठीक है, इसका 1:2 या 2:1 आएगा, ध्यान रखना। मैं आपको एक छोटी ट्रिक बता देता हूँ। अगर कांस्टेंट फोर्स हो ना तो इंस्टेंटेनियस पावर 2 टाइम्स हो जाती है एवरेज के, अगर कांस्टेंट फोर्स हो। समझ गए मेरी बात? बोलो यस Yes, और नो। sir. Yes, sir. आपको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर तो आ रही थी एफ बी, याद है, और एवरेज पावर आ रही थी एफ बी बाई 2। बोलो याद है क्या? इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन था या नहीं याद? लास्ट क्लास में Yes. यस सर। Sir, किया था. किया था। क्वेश्चन मैं बताता हूँ कौन सा था। Sir, 91 था शायद. हाँ 91, वेरी गुड। देख लो, ये एफ बी और एफ बी बाई 2 दोनों ऑप्शन थे। समझ गए मेरी बात? बोलो बच्चे यस और नो? Yes, sir. प्लीज बताएं। मतलब कुल मिला के एवरेज के अंदर 2 आता है, इंस्टेंटेनियस के अंदर 2 नहीं आने वाला। समझ गए मेरी बात? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब प्रूव करते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं। देखो पहले तो मुझे बताओ, वर्क डन का ये फॉर्मूला आ गया? किसी को डाउट हो तो बताओ इसमें, इस फॉर्मूले में। ये क्या है? ये टोटल वर्क डन होता है, कितना काम इसने किया। कितना वर्क डन होता है बच्चे बताइए, बोलिए। Total. टोटल वर्क डन। अच्छा, इसमें बॉडी चलेगी या ऊपर उठेगी? मतलब एनर्जी होगी तो कौन सी होगी बताइए? Kinetic. काइनेटिक होगी, बस बहुत बढ़िया। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या बता रखा आप लोगों को? हाफ एम वी स्क्वायर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? प्लीज बताइए। Yes, sir. अच्छा, Yes, वर्क sir. कितना है? एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज बताइए प्लीज। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 2 को काट दिया तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। सही है या गलत है? बता दीजिए।
बोलिए। सर। Yes, सही है। sir. अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला बताइए। दो तरह की पावर के फॉर्मूले आपको आते हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस का, एक एवरेज का। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है एफ बी, सिंपल फोर्स सिंपल वेलोसिटी उस टाइम की। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलिए बच्चे प्लीज। Yes, sir. अच्छा, फोर्स को रखिए एफ, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या बेसिकली वेलोसिटी यहां से बेटा सबका रूट हो जाएगा एफ टी बाय एम? बोलो बोलो बोलो, बताइए। यस स्केयर का सर। रूट Yes, sir. एफ, टी स्केयर का रूट टी, एम स्केयर का रूट एम। तो वेलोसिटी क्या आ गई बेटा? एफ टी बाय, बोलो, एम। एम। ये हो गई वेलोसिटी। एक फोर्स पहले से पड़ा हुआ था, इसको लिख दो एफ। तो पी इंस्टेंटेनियस क्या आई बच्चे अपने पास? एफ स्केयर टी बाय एम। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो मुझसे, है कोई डाउट? No, No, sir. sir. चलो, ये तो आ गई पी इंस्टेंटेनियस पहली इक्वेशन। पी एवरेज के लिए अपन जनरल फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा बेटा? बोलो, जनरल फॉर्मूले पे। क्या था जनरल फॉर्मूला, याद है आपको? वर्क डन अपॉन टाइम। याद है आपको? टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। Yes, sir. यस सर। सभी बच्चे बोलो। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन लिख लो, एनर्जी लिख लो, एक ही बात थी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोल दीजिए। यस सर। वर्क डन कितना है टोटल? टोटल वर्क डन ये रहा, एफ स्केयर टी स्केयर बाय 2m। कितना है क्वेश्चन में? एफ स्केयर टी स्केयर बाय, बोलो बच्चे, 2m। 2m। टाइम कितना ले रहा है? टी। क्या एक टी ने एक टी को मार दिया? बोलो, यस सर। क्या आया आंसर? एफ स्केयर टी स्केयर बाय 2m। सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज बताइए कहानी। यस Yes, बोलिए sir. बेटा। तो इंस्टेंटेनियस को एवरेज से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? एफ स्केयर टी स्केयर बाय एम डिवाइड बाय एफ स्केयर टी बाय 2m। टी से कैंसिल हो गया, एफ स्केयर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया। तो पी इंस्टेंटेनियस बाय पी एवरेज 2 पर चला गया, 2/1। इतनी कहानी सबको समझ में आती है तो या नहीं आती तो बताइए, बोलिए। यस सर। Yes, sir. सभी बच्चे बोलिए, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। Yes, sir. ठीक है, हो गए सारे डाउट या कोई रहता है? जल्दी बताइए। Okay, sir. ओके सर। एक छोटी सी बात पूछता हूँ फिर क्वेश्चंस और करेंगे। मतलब अगर mg बड़ा और बराबर हो गया ना सेंट्रीपिटल के, तो पानी गिरने वाला है नीचे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने वो देखा है एक वो आता है हैंड ग्राइंडर? बोलो यस और नो, प्लीज बताइए। देखा है आप? बताइए। Yes, sir. जो मतलब आप कार्ड वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, करते नहीं करते? बताइए आपके पेरेंट्स, Yes, बताइए। sir. ठीक है, उसमें क्या आपने कभी एक चीज नोट की है? उसमें जब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिल्क वगैरह को डालते हो और उसको ऑन करते हो मशीन को, तो वो बाहर की तरफ गिरता है मिल्क। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताइए। Yes, sir. बोलिए। जैसे एग्जांपल तौर पे एक चीज और देखो, एक होती है ना वो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वीट वीट जिससे पीसते हैं, आटा पीसने की मशीन होती है ना एक, बोलो, बताइए। यस। चक्की, जिसे आप चक्की बोलते हो, चक्की। चक्की में आप एक गेहूं डालते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, आटा साइड में गिर जाता है। देखा आप लोगों ने? यस और नो, प्लीज बताइए। तो पता है वो सर। आटा ऐसे गिरता है, मतलब क्या होगा, कोई भी चीज अगर सर्कल में घूमेगी ना तो वो बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करेगी। समझ गए मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बोलिए। यस सर। Yes, sir. ये जो पानी है ना, ये पानी बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करेगा ऐसे, और ये पानी बाहर की तरफ कब नहीं गिरेगा? जब इसका बाहर वाला फोर्स mg से बड़ा हो जाए। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि इसके स्पोर्ट मिला हुआ है, यहाँ तो बकेट का स्पोर्ट मिला हुआ है। समझ रहे हो बिचा? बोलो। सर। हाँ, तो mg की वैल्यू छोटी रखनी पड़ेगी mv स्केयर बाय r से, तब ये काम होगा। छोटी कैसे रखेंगे? ये मान लो mv स्केयर बाय r है, छोटी कैसे रखेंगे? बहुत तेज घुमा दो तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी mv स्केयर बाय r वाली। समझ गए मेरी बात? रिचा बोलो। यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा मेरे हिसाब से। mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्केयर बाय r। अगर बराबर होंगे या बड़ा होगा mg, ठीक है, तो वो गिर जाएगा। बोलो। यस। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। यस सर। Yes, sir. इसके अलावा कोई डाउट? 24th 270। question. 24, 24th. 34, 24.
24। देखो ये आसान क्वेश्चन है। देखो ये पार्टिकल था, कह रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ था बच्चे, इसका mg नीचे की तरफ गिरेगा, यस और नो, प्लीज बताइए। Yes, sir. ठीक, सर और ये इसका नॉर्मल होगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताइए। Yes, sir. इसको मान लो Na। एक बात देखो, अगर मैं इसका सर्कल बनाना चाहूंगा, सर्कल यहाँ बनेगा ना अंदर की तरफ, यस और नो, प्लीज बताइए। Yes, sir. तो सेंट्रीपिटल कौन काम करेगा, mg माइनस Na काम करेगा या Na माइनस mg, सोच के बताओ। सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा है, mg या Na? सेंटर की तरफ MG. mg। जी तो सेंट्रीपिटल की तरह काम कौन करेगा, mg माइनस Na इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बोलो बोलो। Yes, sir. यस तो Na की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। समझ आया, बोलो। Yes, sir. लेकिन बी 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 पे चला गया क्या? अच्छा बी यहाँ पे, एक काम करते हैं, क्या आंसर दे रखा है इसका, फर्स्ट होगा ना आंसर इसका, बोलना। No, sir. बेटा ये एनबी वाला पॉइंट गलत दे रखा है, ये पॉइंट यहाँ होगा। क्या आंसर दे रखा है इसका, बताना एक बार देख के। सी आंसर है क्या, बोलो यार। सर सी C है. सी है, क्योंकि पता क्या गड़बड़ कर रखी है इसने। इसने देखो एनए और एनबी दोनों एक जैसे पॉइंट है ना, दोनों ऊपर पहाड़ के ऊपर है। सही कह रहा हूँ गलत कहता हूँ, Yes, sir. ये मिस Yes. प्रिंटिंग है। बी बी पॉइंट यहाँ होना चाहिए, समझ गए मेरी बात, बोलो। Yes, sir. तो बी पॉइंट अगर यहाँ होगा, पता क्या होगा, अब सर्कल अंदर बनेगा ना, बोलो। Yes, sir. अगर सर्कल अंदर बना तो एनबी तो यहाँ पे लगा और mg नीचे लगा। अब कौन बड़ा होगा, MG. mb माइनस mg इक्वल टू mb स्क्वायर बाय r। तो nb की वैल्यू कितनी आ गई, mb स्क्वायर बाय r प्लस mg। समझ आ रही है कहानी या नहीं समझ में आ रही, बता दीजिए। Yes, sir. तो एक में तो माइनस हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, कौन सा बड़ा आएगा, प्लस वाला या माइनस वाला? Plus वाला. प्लस वाला। तो आंसर ये हो जाएगा, एनबी बड़ा Na छोटा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में पॉइंट दे रखे हैं उसके हिसाब से देखें तो Na और Nb एक जैसे पॉइंट है, तो दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। समझ गए मेरी बात, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. कोई सर और भी क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन और करा सकता हूँ, सर बोलो। 17 17 देख लेते हैं क्या है। 17 17, a particle is kept fixed, no, sorry, a coin is placed on a rotating table। एक घूमती हुई टेबल है, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। क्या रख दिया बेटा, बोलो। कॉइन कोइन स्लिप्स इफ ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, बोलो, सेंटर से 4 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ मेरी चा, बोलो। यस सर इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न इज डबल, इट विल स्लिप एट ए डिस्टेंस ऑफ। कह रहा है इसका डिस्टेंस, अगर एंगुलर स्पीड डबल कर देते हैं तो कितने डिस्टेंस के बाद ये गिरेगा। तो बताइए क्या आंसर, कैसे करेंगे इसको, बोलो। जिन बच्चों ने किया है जल्दी बताओ, आप लोग भी बताओ मुझे, बोलो जल्दी बताओ। किस किस का ठीक है ये क्वेश्चन, दिमाग लगाओ यार, बोल नहीं रहे, पूछ रहा हूं मैं कुछ आपसे, किसी का ठीक नहीं है ये, बताना। नो सर या है किसी का? सर मैं छोड़ दिया था। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला, जल्दी बताइए। MB square by R. ठीक है, अब ये रुका हुआ तो क्यों रुका हुआ है, फ्रिक्शन ने रोक रखा है ना इसको, बोलो बेटा बताओ। Yes, sir. फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बता दीजिए। Yes, sir. अब एम ने एम को काट दिया, और वी की वैल्यू शायद आपको ध्यान होगी आर ओमेगा होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोल दीजिए। यस सर तो वी की वैल्यू क्या हो गई, आर स्केयर ओमेगा स्केयर बाय आर। ये फॉर्मूला ध्यान आ गया ना सबको या नहीं आया, बोलिए। सर आ गया म्यू जी, तो एक आर ने आर को काट दिया, तो ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ गई म्यू जी बाय आर। इक्वेशन नंबर 1 समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए। यस सर मानिए इक्वेशन नंबर अगली वन को मानते हैं, ओमेगा स्केयर इक्वल टू म्यू जी बाय 4 सेंटीमीटर, पहले का इक्वेशन नंबर 1। कह रहा है आप डबल कर दो एंगुलर वेलोसिटी, डबल कर दो तो 2 ओमेगा स्केयर हो जाएगी बेटा, बोलो यस और नो। Yes, sir.
म्यू एज इट इज, जी एज इट इज। मान लो ये डिस्टेंस है कोई r1, इक्वेशन नंबर 2, तो r1 निकाल लो दोनों को डिवाइड करके। समझ आया नहीं आया, प्लीज बताइए Yes, sir. सर सभी बच्चे, बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया? sir. हो जाएगा सर। हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 आ जाएगा, देख लेना आप कैलकुलेशन करके। ठीक है बेटा, यस सर, 1 ही आंसर सीट पे है। 1 ही आंसर है। Yeah. डन कर लोगे ना, डू यूर सेल्फ डिवाइड यस करके। सर। चलिए कल नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है? और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, कल टेस्ट होगा पूरे को, वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन को। ओके बच्चों, बोलो। यस सर Yes, sir. यस सर लीव कर रहा हूं बेटा मैं क्लास, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर।